ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो हम लोग तीसरा प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग छोटे छोटे प्रोनाउन खत्म करे थे। ठीक है, जो तीसरा प्रोनाउन है बेटा, इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन से प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो, जैसे कि नाम से ही इसका स्पष्ट हो रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है संकेत करना। क्या होता है? संकेत करना, किसी चीज़ की तरफ संकेत करना, किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करना। तो संकेत करने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उन्हीं शब्दों को कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कितने शब्द हो सकते हैं? मेनली तो 4 ही थे, ठीक है, लेकिन एक शब्द और होता है, 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं। पहले इसके डेफिनेशन देख लो। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट टूवर्ड्स समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। देखो बेटा, इसका जो प्रयोग होता है, देखो समथिंग एक रहेगा तो कुछ होता है, लेकिन जब 2 बार बोलते हैं समथिंग समथिंग तो इसका मतलब होता है कुछ कुछ। ठीक है, कहते हैं कुछ कुछ हो रहा है तो समथिंग समथिंग। ठीक है हाँ, इधर देखो, तो इट इज़ यूज टू इंडिकेट मतलब होता है इशारा करना। क्या होता है? इशारा करना। टूवर्ड्स मतलब होता है के तरफ, समथिंग मतलब होता है किसी वस्तु की तरफ। कौन कौन से शब्द होते हैं जरा देख लो। तो वर्ड लाइक में देख लो जरा। मेनली होता है बेटा आपका दिस होता है, एक दैट होता है, एक दीज होता है और एक दोज होता है। तो यही 4 वर्ड तुम्हारे होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन एक वर्ड और होता है बेटा, देखो मैं यहाँ डॉट डॉट कर रहा हूँ, इसके बाद लिखा जाता है वन है। क्या लिखा जाता है? वन। इसका क्या मतलब हो रहा है पहले यही समझो। देखो, जैसे तुम कहते हो यह वाला, ऐसा कभी बोले हो? कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं या कोई खरीदने जाते हैं, तो आप कहते हैं भैया कपड़ा दिखाना जरा। दुकानदार कपड़ा पकड़े, कहेगा यह वाला, कहेंगे नहीं नहीं वह वाला नहीं, उसके ऊपर वाला। तो ऐसे बोलते हैं। अब जैसे भी तुम बोलते हो, लेकिन हम वाला प्रयोग करते हैं। यह वाला, वह वाला, ये वाले, ओ वाले, ऐसे प्रयोग करते हैं ना। तो देखो डॉट डॉट के मतलब क्या, उनमें इनमें से कोई शब्द भर के उसके बाद वन लगा देंगे तो हिंदी होगा यह वाला, वह वाला, ए वाले, ओ वाले। ठीक है, अभी एग्जांपल में दे रहा हूँ, घबराओ मत। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव कितने वर्ड होते हैं? सिर्फ 7। गधे 7 शब्द कहाँ दिख रहा तुम्हें इसमें? 1 2 3 4 5, गिनती तो आता है ना गिनती भूल जा रहा है यार। ठीक है, देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत करने के लिए प्रयोग होते हैं। किसी भी चीज़ की तरफ, किसी इंसान की तरफ, किसी जगह की तरफ संकेत करने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। कितने शब्द होते हैं? 5 शब्द होते हैं। वेरी गुड। अब देखो, जो दिस का प्रयोग होता है और दीज का प्रयोग होता है, ये दोनों प्रयोग होते हैं नज़दीक वाली चीज़ के लिए, जो तुम्हारे बहुत निकट हो, उनको दिखाना होता है। जैसे आपके बहुत पास पास हैं, उनको दिखाने के लिए हमें एक होंगे तो दिस का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक से अधिक हो जाएगा तो नहीं, दोज का नहीं, कहाँ दीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दैट का प्रयोग बिल्कुल इससे अपोजिट है। जो दैट का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग एक के लिए होता है और दोज का प्रयोग एक से अधिक के लिए। यह दोनों आपसे दूर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो वस्तु मेरे से पहुँच से थोड़ा दूर है, तो जैसे कहते वह वे सब, इस प्रकार से। ठीक है, तो दिस, अच्छा हिंदी क्या होता है पता है? दिस का हिंदी यह, दैट का हिंदी वह, दीज का हिंदी होता है ए सब भी होता है, ए भी होता है, और इसका हिंदी वे सब भी होता है, वे भी होता है। ठीक है, इसका हिंदी वाला, वाले निकलता है। तो ये खुद हिंदी नहीं दे पाता है, जब इनमें से कोई बैठेगा तो हिंदी देता है। जैसे मैं कह रहा हूँ दिस, चलो सपोज के लिए मैं यहाँ भर दे रहा हूँ दिस वन, तो इसका हिंदी पता क्या होगा? यह है वाला। अगर मैं यहाँ दैट वन भरता तो वह वाला। ठीक है, इस प्रकार से इसका हिंदी निकलता है। इसका प्रयोग तुम किसी भी नाउन के साथ भी कर सकते हो। जैसे कहते पापा वाला। बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो वन होता है, इसका प्रयोग तुम यहाँ नाउन भी भर सकते हो। मैं कह रहा हूँ भैया वाला, तो ब्रदर वन, भैया वाला। पापा वाला तो फादर वन, ऐसे हो सकता है। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो 4-5 शब्द हैं, इनका 1-1 2-2 सेंटेंस देख लो, उसके बाद चैप्टर समाप्त करते हैं। देखो, पहले मैं दिस का दिखा रहा हूँ और दीज का दिखा रहा हूँ। तो दिस का मत सिंगुलर होता है, एक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जो भी आपसे निकट है उनको दिखाने के लिए आप दिस का प्रयोग करेंगे, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। ठीक है, बात समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, मैं कह रहा हूँ, मैं हिंदी नहीं लिखूँगा, मैं हिंदी मुँह से बोलूँगा, लेकिन इंग्लिश में लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यह घर
मेरा है, ठीक है। यह घर मेरा है, यह मोबाइल मेरी है, ये सब जो दिख रहा है तुम्हें आसपास ये सब मेरा है, ठीक है। तो जब ये सब एक से अधिक दिखाएगा तो यह नहीं आएगा आपकी बात, मतलब दिस नहीं आएगा, यहाँ दी जाएगा। लेकिन एक वस्तु को दिखाना हुआ कभी भी तो दिस का ही प्रयोग होगा, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ दिस इज़ माई फ़ोन, फ़ोन यह मेरा मोबाइल है। तो दिस मतलब एक, चूँकि जो यह मोबाइल है किसका है, मेरा है। एक और दिस का एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ दिस वाज हर हाउस, यह उसका घर था, यह उसका घर। कभी घूमते जाते हैं कोई पुराना घर कोई जो बिक चुका है देख के याद आता है कि अरे यार यह घर तो उसका था, ठीक है। तो वही यह उसका घर था, ठीक है। देखो दिस सिंगुलर होता है, बहुत ईजी टॉपिक है। दीज का देख लो, दीज होगा, ध्यान रखो जो दीज का प्रयोग होगा सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा, एक से अधिक चीज़ों के लिए होता है। तो दीज आर माई क्लोथ्स, किसके कपड़े, एक किसके कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं। देखो यहाँ क्लोथ्स मैंने बहुवचन लिखा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ दीज आया है और दीज एक चीज़ को नहीं इंडिकेट करता है, एक से अधिक चीज़ों को दिखाता है। तो एक किसके कपड़े हैं, मेरे कपड़े, ये मेरे कपड़े हैं, तो दीज आर माई क्लोथ्स चीज़ों के लिए प्रयोग होते हैं बेटा। एक और एग्जाम्पल देख लो इसका, मैं कह रहा हूँ दीज वर, प्रेजेंट पास्ट जिस टेंस में चाहो इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, चाहे जिस टेंस में तुम्हारा मर्जी कर सकते हो। दीज वर देयर स्कूल्स, देखो यहाँ पर भी मैंने स्कूल नहीं लिखा, स्कूल से लिखा। ये जो विद्यालय हैं उनका विद्यालय था, ठीक है। एक ही जगह पे जहाँ 5-6 विद्यालय हैं आप देख के कह रहे हैं ये विद्यालय किनका था, उनका था, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे दिस का प्रयोग, ये हो गया दीज का प्रयोग। एक एक दैट और दीज का देख लो। चलो मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, बस ख़त्म करते हैं हम। देखो दैट मतलब होता है वह, लेकिन वह मतलब ही मतलब भी बेटा वह होता है, ही मतलब भी वह होता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या है, ही का प्रयोग जो होता है पर्सन के लिए होता है, किसके लिए होता है, पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए होता है। और दैट का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है या जानवरों के लिए होता है, ठीक है। ये डिफरेंट है। तो मैं कह रहा हूँ वह मेरा दुकान है, किसका दुकान है, देखो तो दैट इज़ माई शॉप, चीज़ों के लिए इशारा करने के लिए होता है बेटा, हम खड़े हैं बोलते हुए मेरा दुकान है, ठीक है। तो दैट इज़ माई शॉप, देखो दैट सिंगुलर है, जो आपके पहुंच से दूर है, एक चीज़ के लिए दैट होता है। एक और एग्जांपल देख लो दैट का, मैं कह रहा हूँ दैट विल बी माइन वन डे, ये देखो बहुत कमाल का सेंटेंस है। दैट विल बी माइन, वह मेरा होगा एक दिन, दैट विल बी माइन वन डे, वह एक दिन मेरा होगा। कोई चीज़ है आपने देखा, आप कहीं घूमते हुए जा रहे हैं, कोई बहुत से बड़ा सा बंगला देख लिया और आप कह रहे हैं वह एक दिन मेरा होगा। घूमते हुए जा रहे हैं कहीं कोई और चीज़ दिख गया, बिल्डिंग दिख गई या कहीं महंगी गाड़ी दिख गई, आप देख के बोला कि देख ले भाई वह एक दिन मेरा होगा। तो क्या बोलेंगे, दैट विल बी माइन वन डे। तो दैट का ये हो गया बेटा यूज। दीज का देख लो, चलो मैं दिस का मिटाऊँ, हाँ ठीक है, हाँ दिस का हो गया, दीज का हो गया, दैट का हो गया। बारी है दोज की। दोज भी वह सेंस में होता है लेकिन एक से अधिक चीज़ों में। देखो वे का मतलब दे भी देता है बेटा, दे मतलब भी वे होता है, लेकिन डिफरेंट क्या है, यह वस्तुओं के लिए प्रयोग होगा, ये व्यक्तियों के लिए, पर्सन के लिए प्रयोग होंगे दे, ठीक है। तो कभी गलती से प्रयोग मत कर देना तो सेंटेंस गलत हो जाएंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल, चलो मैं ब्लैक पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ दोज आर आवर फ्रेंड्स, वे किसके मित्र हैं, हमारे मित्र हैं। एक मित्र से अधिक की बात हुई, जैसे कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं यहाँ दे का भी प्रयोग कर सकता था, मैं अगर मैं बोलता दे आर आवर फ्रेंड्स, वे हमारे मित्र हैं, ठीक है।
तो वो अभी 100% सही होता है। लेकिन अगर आपको इशारा करना है तो आप बोल चाल के भाषा में इसका प्रयोग 100% कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए 100%, तो यहाँ पे क्योंकि व्यक्तियों की बात हुई ना, तो यहाँ पे दोज का प्रयोग गलत होगा। किसका प्रयोग होना चाहिए? दे का प्रयोग होना चाहिए था। तो फिर यहाँ कोई वस्तु का नाम लीजिए, कोई भी जो तुम्हारे मन में आए। दोज आर आवर बुक्स, वो किसकी किताबें हैं? हमारी किताबें हैं। एक और एग्जाम्पल, उसके बाद ख़त्म करते हैं। दोज वर माई पेन्स। आप कलम देख रहे हैं, कोई कलम आपका चुरा लिया और आप कह रहे हैं वे सब मेरी कलमें थीं। सो दोज वर माई पेन्स, ये सब तो ईजी था। इसका प्रयोग थोड़ा सा देख लो, ठीक है, क्योंकि वो प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं, हो सकता है आपके लिए वो नया वर्ड हो, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे मिटा रहा हूँ, इसका मिटा रहा हूँ। हाँ देखो, बस ध्यान रखो, जिसके बाद बेटा आपको वाला निकालना हो, जैसे आपको कह रहा है यह वाला, वह वाला, तो यह वाला मतलब यह का इंग्लिश दिस, उसके बाद वन जोड़ देना है तो दिस वन। वह वाला, तो वह का इंग्लिश होता है दैट, उसके में क्या जोड़ देना है? वन जोड़ देना, तो दैट वन हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं बस 2 सेंटेंस लिखूँगा। मैं कह रहा हूँ यह वाला अच्छा है, यह वाला क्या है? अच्छा है, तो इसका इंग्लिश होगा दिस वन इज़ गुड, दिस वन इज़ गुड, यह वाला अच्छा है। तो कोई आपके बगल में है, कह रहा नहीं यह वाला अच्छा नहीं है, वह वाला अच्छा है, तो वह वाला का इंग्लिश, पहले वह का इंग्लिश लिखो, दैट वन इज़ गुड। बहुत समझ आ रहा है? तो इस तरह से बहुत सारा प्रयोग तुम कर सकते हो, सेंटेंस अधिक से अधिक बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये टॉपिक समाप्त होता है। तब तक इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।